Hello dear students, welcome back in your mathematics channel SS Mathematics. I am your mathematics mentor KV सिंह। पिछले क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशंस पे बात कर रहे थे और वहाँ पर हम लोगों ने 3 पॉइंट्स की बात करी थी। तो अब चलो हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। लेकिन पॉइंट नंबर 4 अगर जो बच्चे जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको पॉइंट नंबर 4 समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इफ एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कहता क्या है कि एफ जो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, यानी किसी इंटरवल में हमारा जो एफ फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कंटिन्यूअस मतलब क्या, कोई भी उस फंक्शन में ब्रेकेज ना हो। एंड एक्स बी द एरिया ऑफ फंक्शन, और कहता है कि एक्स जो है इस फंक्शन की एरिया है। तो देन डेरिवेटिव ऑफ एरिया इक्वल टू ए डैश एक्स। तो कहता क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, उस फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। यानी कोई फंक्शन गिवन है, अगर भाई दे मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, और इस फंक्शन का जो एरिया होगा, एरिया दैट मीन्स क्या, इंटीग्रेशन। तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशंस क्या होंगे, साइन एक्स होगा, राइट। तो कहता है कि अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, मतलब क्या, एरिया साइन एक्स होगा। तो ये तो हमारा एरिया हो गया, ये क्या बन गया, एरिया बन गया। तो कहता है इस एरिया को डिफरेंशिएट अगर कर दे, हम डिफरेंशिएट कर दे इस एरिया को, तो कहता है क्या है कि आपका जो पहले फंक्शन था वही फंक्शन मिल जाए, cos x मिल जाए। तो चलो जरा देखा जाए और समझने की कोशिश किया जाए। देखो बातें क्या हो रही है, कह रहा है कि इफ ए बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड एक्स बी द एरिया ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, तो देन डेरिवेटिव ऑफ दिस एरिया इक्वल टू एफ एक्स। देखा जाए जरा, समझोगे। दैट इज ए एक्स, ये क्या है, एरिया है। और इतनी बात हम जानते हैं कि एरिया क्या है, इंटीग्रेशन है। यानी ए टू बी किसका, इस फंक्शन का, जिस फंक्शन की है एक्स एरिया है। तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने जाएंगे। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ए एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बातें। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या बातें पकड़ में आ रही है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या टर्म मिलेगा, ए डैश एक्स हो जाएगा। और आपको इतनी बात पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो डेरिवेटिव क्या करेगा, इस इंटीग्रेशंस को कैंसिल करेगा, और कैंसिल करेगा तो क्या मिलेगा, एफ एक्स। तो यहां पे क्या मिल गया, ये एफ एक्स मिल गया। तब तो यहां से कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एरिया इक्वल टू क्या, एफ एक्स। यानी जिस फंक्शन का हमारा जो एरिया था, अगर उस एरिया को डिफरेंशिएट कर दे तो वही फंक्शन मिल जाएगा। और यही ये बात पॉइंट नंबर 4 में आपको बताई गई है कि डेरिवेटिव ऑफ एरिया ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स। और ये हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्या हो गया, पॉइंट नंबर 4 का प्रूफ हो गया। क्लियर है। आगे चलते हैं, जरा ध्यान दोगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। देखा जाए पॉइंट नंबर 5 क्या हमारा है। पॉइंट नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन। ध्यान दोगे, देखा जाए हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है उसमें देखा कि हमारा जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस था, यानी इंटीग्रेशंस क्या था, तो एरिया अंडर
कर्व था। और जब हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस की बात कर रहे थे वहां पे भी यही बात है, यही कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे थे, एरिया अंडर कर्व। और जो भी हमारा फंक्शन था उस फंक्शन के अंडर में जो भी एरिया था उसको हम लोगों ने फाइंड किया और वही हमारा क्या था, इंटीग्रेशंस था। लेकिन आगे चल के इंटीग्रेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस और डेफिनिट इंटीग्रेशंस। तो डेफिनिट इंटीग्रेशंस में हम लोगों ने देखा क्या डेफिनिट इंटीग्रेशंस भी एरिया ही था, लेकिन क्या था, फिक्स एरिया था कि भाई कहां से कहां तक के मुझे एरिया निकालना है। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशंस, कि एक्चुअल में डेफिनिट इंटीग्रेशंस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। क्लियर है बात है? तो चलिए देखते हैं। देखोगे, ध्यान दोगे, हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशंस की बात करेंगे, किसमें, कंटिन्यूअस फंक्शन में बात करेंगे, यानी फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो लेट f(x) be a function on a closed interval ab। चलो हमने क्या करा, एक फंक्शन टेक कर लिया, कोई भी फंक्शन हो सकता है, f(x) = sin x, f(x) = x², f(x) = cos x, दुनिया का कोई भी फंक्शन आप टेक कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल ध्यान दोगे, अब बात करी जा रही है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशंस। हमने क्या करा, f(x) एक फंक्शन टेक कर लिया, वो भी क्या, किस इंटरवल a b में। अब देखा जाए इस फंक्शन का मैं ग्राफ ट्रेस कर रहा हूं। अब मुझे पता नहीं है कि ये फंक्शन कौन सा है, लेकिन चलो मैंने एक ग्राफ एज्यूम कर लिया, एक ग्राफ में एज्यूम कर ले रहा हूं। चलो क्या कर लिया, इस तरह मैंने ग्राफ एज्यूम कर लिया। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये ग्राफ किसका है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी जानते हो कि ये ग्राफ किस फंक्शन का इस तरह का ग्राफ होता है, राइट। चलो हमने क्या कर दिया भाई, ये y = f(x) फंक्शन का ये ग्राफ है। अब देखो, हम लोगों से कहा गया कि इस यहां से हम लोगों को क्या एरिया फिक्स हो गया कि यहां से यहां तक क्या अपने को एरिया फाइंड करनी, राइट ना। यहां से यहां तक a से लेकर b तक की एरिया में फाइंड करनी। देखोगे, ध्यान दोगे, ये आपका क्या है, y है, ये y' है, ये x' है और ये x है। ये जो है आपका ऊपर में देख रहे हो तो ये पॉजिटिव एरिया है और नीचे वाला क्या, निगेटिव एरिया हो गया, नहीं क्या, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और इधर क्या, निगेटिव एरिया हो गया। चलो मैं क्या कर रहा हूं, इसको नेम दे रहा हूं A1, ऊपर वाली एरिया को, इस वाले, बस इस वाले पोर्शन के एरिया के, और इस वाले का क्या, A2, राइट, और इस वाले का क्या, A3, और इस वाले का A4, फिर इस वाले को A5, और इस वाले को A6, फिर इस वाले को A7। अब बात करनी है कि ठीक है सर, कि डेफिनिट इंटीग्रेशन से और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशंस क्या होता है, एरिया है सर, एरिया अंडर कर्व, यानी जो भी कर्व के अंडर में जो भी एरियाज होंगी वो सारे एरिया हमारे क्या होने चाहिए, इंटीग्रेशंस होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या, कहता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशंस क्या है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, अलजेब्रिक सम ऑफ द एरियाज है, रीजन बाउंडेड बाय ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन y = f(x). तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक सम ऑफ द एरियाज है। तो देखो ना, अलजेब्रिक सम का मतलब क्या, कि यहाँ के ये तो पॉजिटिव पार्ट हो गया, क्या हो गया, निगेटिव पार्ट, फिर ये पॉजिटिव पार्ट, फिर निगेटिव पार्ट, फिर पॉजिटिव पार्ट या निगेटिव पार्ट, फिर ये पॉजिटिव पार्ट, राइट। तो क्या होना चाहिए, इसका सम प्लस 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 इसका सम होना चाहिए क्या। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ध्यान दोगे, मैं क्या बातें करने जा रहा हूं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो देखो ध्यान दोगे, यहां से A to B, मतलब यहां से लेकर यहां तक की एरिया में फाइंड करना है। तो क्या हो गया, फंक्शन हमारा क्या, f(x) * dx। लेकिन देखोगे पहले से ऑलरेडी पता है कि इसकी एरिया इतना A1 है, तो ये क्या A1 है, इसका A2 है, A3 है, A4 है, तो इसका सम करना होगा, वो भी क्या, अलजेब्रिक सम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अगर डिफरेंसेस की बात करी जाए कि भाई क्या होगा, इतना इक्वल टू, तो अलजेब्रिक सम ऑफ
sum of areas of the region bonded by graphs of the function y equal to fx x axis and the line x equal to a and x equal to b। देखो ये लाइन क्या है, x इक्वल टू ए की लाइन हो गई और ये क्या है, x इक्वल टू बी की लाइन। देखो बातें मैंने क्या लिखा है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय ग्राफ्स, अल्जेब्रिक सम, ठीक ना, अल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज ऑफ द रीजन, जिस ये रीजन हो गया बॉन्डेड बाय द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हो गया और किससे, x एक्सिस से एंड क्या कह रहा कि x इक्वल टू एंड x इक्वल टू बी, यानी इस वाले से इस वाले से। तो ये सारे जो रीजन हुए इसका क्या, अल्जेब्रिक सम। तो अल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, तो ध्यान दोगे अल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, देखा था अल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, a1। उसके बाद क्या है, देखोगे यहां से, फिर क्या, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्या हो गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या हो चलता जाएगा, अल्जेब्रिक सम है। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, फिर अगला क्या निगेटिव, फिर क्या पॉजिटिव, अगेन क्या है निगेटिव है, और ऐसे ही चलता जाएगा कहां तक, 7 तक। देख लो आप कहां तक, 5 6 7, तो 7 तक। तो क्या हो गया, प्लस आपका a5 हो गया, फिर माइनस a6 और ये प्लस a7 हो गया। ये क्या हो गया, अल्जेब्रिक सम हो गया। क्या इतनी बातें पकड़ में आई है? तब तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि सर डेफिनिट इंटीग्रेशंस क्या है, तो अल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज है, राइट। अब चलते हैं जरा इसे और भी क्लियर करते हैं, और कैसे, एग्जांपल से। ध्यान दोगे मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स टेक कर रहा हूं और जरा समझने की कोशिश करोगे आप। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई sin x इंटू dx। और मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन टिक कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आए। ये फर्स्ट क्वेश्चन इधर हो गया और ये भी फर्स्ट क्वेश्चन ही। देखो क्या, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, मतलब क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ y इक्वल टू sin x between x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 2 पाई। ध्यान दोगे मैं यहां से क्या क्लियर करना चाहता हूं। हम लोग अक्सर बोल जाते हैं कि सर इंटीग्रेशंस क्या हैं, तो एरिया अंडर कर्व है, और बिल्कुल ये सही बात है कि एरिया अंडर कर्व है। और हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशंस को यही बातें बोल जाते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस भी क्या है, तो एरिया अंडर कर्व है। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, ये एग्जैक्टली हमारा सही नहीं है कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशंस क्या है, तो एरिया अंडर कर्व है। नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशंस क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन एंड एक्स एक्सिस एंड लाइन, कह सकते हो एंड लाइन्स, x इक्वल टू एंड x इक्वल टू बी, मतलब जो लाइन्स आपके गिवन हो फाइनली। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशंस है वो क्या है, एरिया अंडर कर्व के साथ साथ वो सम ऑफ अलजेब्रिक एरियाज है, या कह सकते हो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज है।
क्या बात है, क्लियर हुई? और इसी को समझाने के लिए मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल टेक करा है। और फर्स्ट देखो मैंने क्या लिख रखा है, इवेलुएट 0 to 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। जरा सोल्व किया जाए तब बिल्कुल बातें क्लियर होंगी। अब देखो मैं क्या इसको ग्राफिकली सोल्व कर रहा हूं, ग्राफिकली, राइट। देखा जाए हमें पता है कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह होता है और हमसे कहा गया कहां से, 0 से 2 पाई, और 0 से 2 पाई ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट क्या है, पाई, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट एरिया और क्या हो गया, सेकंड एरिया हो गया। बस समझ रही है, फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया मतलब क्या, जो जितनी ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया है। मतलब हमें क्या इसका ये पूरा एरिया फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना, क्योंकि हमारा डेफिनेट इंडिकेशन एरिया ही है, लेकिन क्या, सम ऑफ अलजेब्रिक एरियाज। तो आप देखो ना, जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया, क्योंकि 0 से 2 पाई में ही कर रहा, तो 0 से 2 पाई वाला हमने ग्राफ टेक कर लिया इसका। क्या बात आ रही है पकड़ में? तो इस बात को समझने की आप कोशिश करोगे, क्योंकि 0 से 2 पाई की बात हो रही है, राइट। देखो हमने क्या करा, ऊपर जितनी ऊपर एरिया उतनी ही नीचे एरिया। तब ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, सर जितनी ऊपर एरिया और उतनी ही नीचे एरिया, और ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव दोनों कैंसिल होकर तो 0 मिलना चाहिए। हाँ डेफिनेटली 0 मिलना चाहिए। तब तो अगर मैं मैथमेटिकली भी सोल्व करने जाऊं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 0 आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल 0 आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं, और बिल्कुल आएगा। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं मैथमेटिकली। 0 to 2 पाई है और ये साइन एक्स इंटू डी एक्स है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब क्या करेंगे, चलो माइनस को मैंने, हाँ इजी करने के लिए ताकि परेशानी ना हो, इसलिए क्या मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया। क्लियर है बात है। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, तो कॉस 2 पाई हो गया, और माइनस क्या, कॉस 0 हो गया। और cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और माइनस cos 0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या, 1, और यहां से क्या हो गया, ये 1 1 कैंसल, क्या मिल गया, 0, ये 0 हो गया। क्या इसका आंसर 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस 0 to 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रहा, तो 0 रहा। अब चलते हैं, देखो ध्यान दोगे, दोनों क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करोगे। देखो यहां से बात क्या कहेगी कि फाइंड द एरिया, क्योंकि सर ये भी तो एरिया ही है, तो फाइंड द एरिया कही गई ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन भी वही है साइन एक्स, बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। इसकी भी एरिया की बात करी गई, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई के बीच में। मतलब सर इसका भी ग्राफ की अगर बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे तो इसका भी ग्राफ तो वही है, बिल्कुल वही है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, यहां 0 है, ये आपका 2 पाई हो गया, और ये क्या हो गया, आपका पाई हो गया। ये हमारा y है, ये y डैश, ये x डैश, और ये हमारा x हो गया। मतलब यहां भी हमें यही एरिया फाइंड करनी है, ये वाली एरिया, और क्या, ये वाली एरिया फाइंड करनी, राइट। मैंने a1 और a2 से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन एरिया ही तो है सर, ये पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली, ये एरिया फाइंड करनी है। तो जब समझो ना, यहां पे एरिया की बात करी जा रही है कि फाइंड द एरिया, और एरिया कभी नेगेटिव में आता क्या, एरिया कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो क्या जब इस एरिया की बात करें तो ये भी एरिया टेक करना पड़ेगा, इस एरिया को, और प्लस क्या, इस एरिया को भी टेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या, दोनों एरिया, टोटल एरियाज की बात करनी है, मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया, तो ये एरिया प्लस ये एरिया, मतलब क्या, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसको भी क्या, पॉजिटिव टेक करना पड़ेगा। क्योंकि सर जब एरिया की बात हो रही है तो एरिया नेगेटिव, अगर बाय द मान लो, समझ लो कि आपको 2 खेत दे दिए गए, 2 फील्ड दे दिए गए, और एक फील्ड क्या ना थोड़ा ऊपर है और दूसरी फील्ड क्या नीचे है, और दोनों सेम फील्ड है। और मैंने कहा कि भाई दोनों फील्ड की एरिया क्या है, यहां से यहां तक इस फील्ड की एरिया क्या है, तो आप ऊपर वाले को कंसीडर करोगे और फिर माइनस नीचे वाले कर दोगे क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा, एरिया की बात करी गई। लेकिन वही क्या, अगर डेफिनिट इंटीग्रेशंस की बात करी जाती तो डेफिनिट इंटीग्रेशंस क्या कहता है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशंस अलजेब्रिक सम होता है। मतलब उधर वाला पॉजिटिव है और इधर वाला नेगेटिव,
तो अगर दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा वहां पे। तो यही दोनों में फर्क है, यही जो मैंने इसीलिए क्या इसमें डिफरेंस की बात कर रहा था। दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा ताकि आपको बिल्कुल बातें क्लियर हो। तो जरा देखा जाए, चलो इसकी एरिया जरा फाइंड करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले 0 से पाई टेक करना पड़ेगा, 0 to पाई, और फंक्शन तुम्हारा वही है साइन एक्स, वाई इक्वल टू क्या साइन एक्स है, तो क्या हो जाएगा यहां से साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर क्या पहले मुझे इतनी एरिया फाइंड करनी पड़ेगी और फिर क्या यहां से इतनी एरिया फाइंड करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से पाई से 2 पाई की एरिया फाइंड करेंगे, तब तो टोटल एरिया फाइंड कर पाएंगे। और यहां भी फंक्शन क्या है, साइन एक्स इंटू डी एक्स ही है। लेकिन सर ये तो निगेटिव वाला है, हमें तो एरिया फाइंड करनी है, पॉजिटिव में होता है, तो क्या टिक करना पड़ेगा, मॉड। अब देखो यहां से क्या हो गया, ये 0 to पाई हो गया और ये साइन एक्स रहा। अब ये प्लस, चलो मैंने उसी को रिपीट कर दिया है, ये पाई, ये 2 पाई और साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका क्या हम लोग सोल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, क्या माइनस कॉस एक्स हो गया और इधर क्या हो गया, लोअर लिमिट 0 to पाई, फिर प्लस मॉड है, यहां भी क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स ही हो जाएगा, बट यहां क्या लोअर लिमिट पाई और अपर लिमिट 2 पाई है, इतना हो गया। अब चलिए लिमिट को रखा जाए, माइनस कॉस पाई, फिर माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो कॉस 0 हो गया यहां पे, प्लस मॉड क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस 2 पाई, फिर माइनस माइनस क्या प्लस कॉस पाई हो गया, राइट, ये मॉड रहा। अब यहां से ध्यान दिया जाए, कॉस पाई की वैल्यू -1 होता है और ये माइनस पहले से तो +1 हो गया, प्लस क्या कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, ये 1 हो गया, प्लस यहां पे मॉड है, इधर में क्या माइनस कॉस 2 पाई और कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होता है, माइनस लगा है, तो क्या हो गया आपका -1 हो गया, और कॉस पाई की वैल्यू ये भी -1 होता है, -1 हो गया, इधर 2 हो गया आपका, ये प्लस मॉड -2 हो गया, मॉड से बाहर निकलेगा 2 + 2 हो गया, और ये क्या हो गया 4 स्क्वायर यूनिट हो गया, स्क्वायर यूनिट, या 4 भी आप लिख सकते हो, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहां से बातें आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस और एरिया में क्या डिफरेंस है। डेफिनेट इंटीग्रेशंस भी एरिया ही है, बट क्या अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज है, और एरिया जो होता है तो क्या टोटल एरियाज की बात करते हैं जब भी एरिया की बात, तो एरिया में क्या आपका निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, वो चाहे एक्स एक्सिस के अपर पार्ट में हो या लोअर पार्ट में हो, अब वो क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव ही टेक करना पड़ेगा। तो अगर लोअर पार्ट में है तो उसके साथ मॉड टेक करके हमें बात करना होता है कि हमारा क्या होगा। क्लियर है यहां से बात है? अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग इंटीग्रेशंस का। एग्जांपल, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻x into dx, राइट। इसका सॉल्यूशन देखा जाए, अच्छा लगने के लिए इंटीग्रेशंस को हम लोग आई से इंडिकेट कर लेते हैं, 0 to 1 हो गया और e⁻x into ये dx हो गया। अब क्या करें, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या e⁻x ही होता है, और ये क्या है हमारा लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट को पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा e1 माइनस e⁻0, और किसी के पावर में 0 कर दो उसकी वैल्यू क्या 1 होती है, तो क्या हो गया फाइनली e-1, और यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हो और इससे पहले वाले लेक्चर ना देखे हो तो उस लेक्चर को जरूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।